नमस्कार। 12 बोर्ड एग्जाम लिखने वाले विद्यार्थी, चाहे वो सीबीएसई से हों, आईसीएसई बोर्ड से हों या फिर जैक बोर्ड से हों या बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल का एग्जाम लिखे हुए हों, आप सभी को यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। मेरा आरंभ से ही प्रयास रहा है कि झारखंड, बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे खास करके अगर एक अच्छे सपने देखें, किसी अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, तो उसके लिए रास्ता क्या है और आपको यह प्रयास करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे समझें कि 10 एग्जाम के बाद उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेते हैं, तो आगे का जीवन आपका आसान हो जाता है। आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और उस एजुकेशन से आपको आगे चल करके बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप कैसे बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, उसी चीज को मैं फिर से आपको सावधान करने के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं और आपको यह वीडियो सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। इसमें मैंने कुछ मूलभूत बातें बताई हैं जिससे आपके आगे का लाइफ बेहद आसान होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि 12 बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप चाहते हो कि बीएचयू, जेएनयू, डीयू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जो उच्च शिक्षा के लिए भारत भर में प्रसिद्ध हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएं, या कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा रांची जैसे शहर में आकर के यहाँ के जो भी प्रसिद्ध कॉलेजेस हैं, जेवियर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, गौसनर कॉलेज, इनमें एडमिशन ले ले, तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। कैसे उसे बिल्कुल आसानी से एडमिशन मिल सकता है, मैं इन्हीं चीजों के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। और देखिए, कहते हैं कि सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कैलेंडर एनटीए जो यह परीक्षा को आयोजित करता है वह जारी कर चुका है और यह आवेदन 1 मार्च से भरा जा रहा है और इस आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2025 है। मतलब आपके पास बहुत कम समय है आवेदन करने के लिए। और साथ में यह भी वहां पर अपलोड है कि यह परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 8 मई से 1 जून के बीच में है। मतलब मई महीने में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज मैं जब आपके साथ यह बात साझा कर रहा हूं तो 15 मार्च, यानी आगे क्या होने वाला है आप ऐसे समझें। आपके पास कुछ सीमित दिन बचे हुए हैं जिसमें आप सीयूटी का आवेदन कर सकते हो और फिर मात्र 40 से 45 दिन के आपके पास एप्रोप्रिएट समय मिलने वाला है जब सीयूटी का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये चीजें कैसे संभव होगी और कैसे आप बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर एडमिशन करा सकते हो, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़े रहो और देखते रहो। देखिए, कहते हैं कि अगर हम सीयूटी क्वालिफाई करते हैं या सीयूटी में अच्छा परसेंटाइल नंबर गेन करते हैं तो हमारे लिए कहां एडमिशन लेने की संभावना है। सबसे पहले तो यही चीज सेंटर में रहता है विद्यार्थी के दिमाग में। तो सीयूटी के माध्यम से आप खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में स्थित है, बीएचयू, वहां एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर भी यहां एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। और जेएनयू, हालांकि जेएनयू में यूजी कोर्स की संभावनाएं कम होती हैं, फिर भी जो भी सीमित कोर्स हैं वहां एडमिशन ले सकते हैं। जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये यूनिवर्सिटी हैं जो भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में बेहद पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में आप आसानी से एडमिशन सीयूटी में एक अच्छा स्कोर करके कर सकते हो। इसी प्रकार अगर कोई विद्यार्थी जो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र से आता हो, उनका सपना होता है कि हम झारखंड की राजधानी रांची जाएं और रांची के जो सबसे चर्चित अच्छे कॉलेज हैं उन कॉलेजों में अपना एडमिशन कराएं, तो आप सीयूटी के माध्यम से देखिए जेवियर कॉलेज, रांची कॉलेज, गौसनर मारवाड़ी कॉलेज, वोमेंस कॉलेज या फिर जो रांची में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें एडमिशन करा सकते हैं। मतलब आगे आप किसी बाहर के विश्वविद्यालय जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं या दक्षिण भारत के भी हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहां भी जा सकते हैं। या फिर आप अपने राजधानी में आकर के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पहला काम क्या है, आपका पहला दायित्व है कि आप सीयूईटी का फॉर्म भरें। सीयूईटी का फॉर्म भरें और फिर उसकी तैयारी करें। मैं कुछ और बातें सीयूटी के बारे में आपको बता रहा हूं। मैंने जब
बहुत सारे विद्यार्थियों से रूबरू हुआ था। सीयूटी को खास करके लेकर के मैंने कम से कम झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। तो मैंने बताया था, फिर भी आज मैं उसको एक बार फिर से बताऊंगा कि इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है और आराम से 45 दिन में आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए, बात आगे बढ़ाते हैं। अभी जो सीयूटी का विज्ञापन आया है उसका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, बड़े बड़े बदलाव भी हुए हैं, उसको आप समझो। अगर आप सीयूटी के लिए आवेदन कर दिए, आपको अब 45 दिन के अंदर तैयारी करनी है, तो इस तैयारी में आपको एग्जाम क्या लिखना है। एक विद्यार्थी को 5 पेपर का एग्जाम लिखना है। उसका पहला पेपर क्या होगा, तो जो उसका पहला पेपर है उसे जरा ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में पहला पेपर आपका है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यह हालांकि स्टूडेंट लोग में जीटी के नाम से बहुत फेमस है। इसमें 50 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स है, देन 250 टोटल मार्क्स हुए। ड्यूरेशन मिल रहा है आपको 60 मिनट, 60 मिनट में पेपर को सोल्व करना है। एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। निगेटिव मार्किंग है, लेकिन निगेटिव मार्किंग 20% है। मतलब आप अगर एक सही प्रश्न का आंसर दे रहे हो, प्रश्न का सही आंसर दे रहे हो, तो आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, और अगर आप एक प्रश्न गलत दे रहे हो जवाब, तो आपका 1 नंबर कम होगा। यानी आप सोच समझ करके रिस्क लेकर के क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले सकते हो। ये चीजें दर्शाती हैं। जो जीटी का पेपर होता है उसमें क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन है तो यहां पर मैथ और रीजनिंग इन दोनों सेगमेंट से 25 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स दिए जाएंगे, लेकिन जीके और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन अप्रोक्स दोनों सेक्शन से आपका सेम चीजें हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि मैं 12वीं तो खुद पढ़ा हूं, मैथ और रीजनिंग पढ़ लूंगा तो मैं अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर ले। इस परसेप्शन से आपको बाहर आना होगा। ये परसेप्शन आपको सूट नहीं करने वाला है। जीके और जीएस ये आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है। रीजनिंग आप नई कोर्स में पढ़ते हो तो आपको जीटी का पेपर में मैक्सिमम वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में 12 में नहीं था। तो ये पेपर बिल्कुल ध्यान से तैयारी करनी चाहिए। बड़ा सपना देखो, अगर ऊपर जाना है तो जिंदगी में बेरोजगारी से कोई दोस्ती नहीं करनी है, तो आपको ऊपर सोचना होगा। जब तक आप ऊपर नहीं सोचोगे, ऊपर नहीं जाओगे। मैं कई विद्यार्थियों से मिला, बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में तो ऐसे ही एडमिशन हो जाता है, सीयूटी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सपने नहीं देखोगे तो ऊपर नहीं जाओगे। अगर आप ऊपर नहीं जाओगे तो आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली तो आपके लिए कोई जॉब प्लेटफॉर्म ओपन नहीं होगा और आप फिर से एक डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठे रह जाओगे। तो पहले सोच बदलो, हमें सीयूटी लिखना है, आवेदन करना है, फिर सीयूटी के प्रिपरेशन में लग जाना है। पहला पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, तो पहले पेपर के बाद हमारा नंबर आता है कि हम बात करें कि इसका दूसरा पेपर क्या होगा। सेकेंड पेपर, 5 पेपर का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है, तो दूसरा पेपर क्या होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज पेपर। एकदम बिल्कुल माइंडसेट में क्लियर बैठाना है कि जो लैंग्वेज पेपर है इसमें खास करके नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए, झारखंड बिहार के बच्चों के लिए एक पेपर हिंदी होने वाला है, या अगर इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो इंग्लिश लेगा। अगर हिंदी या इंग्लिश को एक पेपर लेता है तो उस पेपर में वहां भी उसे 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सोल्व करने के लिए। 250 मार्क्स फुल मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। 60 मिनट का ड्यूरेशन है, एग्जाम ऑनलाइन मोड में है और निगेटिव मार्किंग 20% है। मतलब जो पैटर्न आप देख रहे थे जनरल टेस्ट के लिए, सेम वही पैटर्न लैंग्वेज के लिए है। लैंग्वेज को सिलेबस को लेकर भी घबराना नहीं है, क्योंकि यहां एकेडमिक से कोई क्वेश्चन नहीं है। आपके पास ग्रामर के पार्ट होंगे जिससे आपको पूछे जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होगा। मतलब ये 50-50 कंट्रीब्यूशन करेगा। अगर आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं तो 25 कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे और 25 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होंगे। यानी आपको हिंदी लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होना चाहिए, या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। ये कुछ टिप्स मांगता है। जब आप तैयारी करोगे, मैं खुद मेरे साथ जुड़ जाओगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को हल करने का बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हो, इसको लेकर के महज 2 घंटे का आप मेरे क्लास के साथ जुड़ना, मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ कर दूंगा। कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी, ठीक है। तो सेकेंड पेपर आपने लिख डाला, आपका पहला पेपर जीटी था, दूसरा पेपर लैंग्वेज था, 2 पेपर आपने लिखे। अब आगे क्या, तो आपको आगे चल करके
थर्ड जो एग्जाम आपका होने वाला है उस एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि पेपर थर्ड में हमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब एक प्रकार से समझो कि अगर ट्रेडिशनल टर्म में हम बात करें तो जो बच्चे पहले ग्रेजुएशन में जाते थे, यूजी कोर्स में एडमिशन लेते थे, उनको एक ऑनर्स और 2 सब्सिडी पेपर चुनना पड़ता था, सब्सिडरी पेपर, यानी 3 सब्जेक्ट उनके पास होते थे। ठीक है, यही 3 एक प्रकार के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नाम से आप जान रहे हो। और इन 3 पेपर में अगर आप स्टूडेंट हो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस के, तो इन स्ट्रीम्स में से कोई ये सब्जेक्ट चुन लो। ठीक है, इसके अलावा अब देखो अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इससे रिलेटेड कोई 3 सब्जेक्ट चुन लो। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई 3 सब्जेक्ट चुन लो और उन 3 पेपर की तैयारी में लग जाओ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि 12 का एग्जाम मैंने चूंकि यहां से दिया है तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको फिर आगाह करता हूं, जोखिम नहीं लेना है। 45 दिन का समय है। किसी आप जो तैयारी किए हैं पहले से, वो तैयारी का पैटर्न आपका सब्जेक्टिव मोड में था। आपके अभी जो प्रश्न आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव मोड में आ रहे हैं। और पिछले साल का क्वेश्चन देखने के बाद मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूं, मेरा अनुभव है, लास्ट ईयर हमने जो भी सीयूटी के कोर्स चलाए उसके बिहाफ में हजारों विद्यार्थी बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजों में अपना एडमिशन कराए। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अधिक है। आपको एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, लेक्चर से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और उन कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रश्न को हल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव मोड में, तब जाकर के आप यहां मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाओगे। क्योंकि आपका पैटर्न जो था एकेडमिक में वो सब्जेक्टिव मोड में था और यहां जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। तो इसके लिए आपके पास मेंटली बहुत कम समय है। आपको 45 दिन में जीटी भी तैयार करना है, लैंग्वेज पर भी काम करना है और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर काम करना है। तो आप सोचो कि ये काम घर में बैठ के पढ़ोगे करोगे तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैं इसमें बहुत सीमित चीजें आपको बता रहा हूं। एग्जाम का जो तरीका है पिछले 2 साल का, उसके बेस पर बता रहा हूं कि मैं कुछ आपको लिमिटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं और उस लिमिटेड क्वेश्चन में से सटीक तौर पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। इसीलिए यहां पर गड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको केवल जुड़ना है। अब देखिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, सीयूटी कोर्स में सफलता कैसे मिलेगी। बात उठती है कि मुझे 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एग्जाम लिखने हैं, एक जीटी का पेपर देना है, एक लैंग्वेज का पेपर देना है, 5 एग्जाम है। तो तैयारी के लिए आप, मैंने पहले भी कहा था, कुछ एफर्ट लगाइए और अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं। आप अक्सर देखोगे कि सीयूटी के लिए पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज जो है वो एक कोर्स लेकर के आया है। ये 45 दिन का ही कोर्स है, 45 डेज का। ये जो कोर्स चलाया जा रहा है ये 4 to 7 PM इवनिंग पीरियड में 4 से 7 बजे के बीच में आप पेपर 1, पेपर 2 और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट सभी कोर्स के साथ अटैच हो सकते हो। इस टाइम में टाइमिंग है, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है। आप क्लास में बैठ के भी नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या घर बैठे भी चाहो तो क्लास को कर सकते हो। कितने दिनों का एक कोर्स संचालित होगा? ओनली 45 डेज का एक कोर्स संचालित होने वाला है और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हो, लेक्चर हो, सब कुछ हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। दोनों सेक्टर ओपन है आपके लिए। ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप 45 दिनों के अंदर अगर 3 घंटे प्रत्येक दिन हमसे जुड़े रहें और कुछ नोट्स का ठीक से रिवीजन किए तो आप 95 परसेंटाइल तक का स्कोर गेन करोगे। और इतने स्कोर में तो आप जिस कॉलेज में चाहते हो वहां पर आपके एडमिशन मिल जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं झारखंड बिहार के युवाओं से एक बार फिर इस बात की अपील करता हूं कि आप सीयूटी से बिल्कुल नहीं घबराओ और कभी नहीं सोचो कि मैं आगे नहीं जा सकता हूं। आप आगे जा सकते हो यार, कम से कम पहला कदम तो उठाओ, अपने घरों से निकलो, एक फॉर्म भरो, सोचो कि मैं भी बीएचयू में पढ़ सकता हूं, मेरा भी एडमिशन डीयू में हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आप जाओगे, यहां पर कोर्स का फी भी बहुत कम होता है, वहां की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी ज्यादा होती है और आपको कम से कम फी पर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो आप को ऐसा सोचना चाहिए। नहीं सोचोगे तो आपके पास हायर एजुकेशन तो होगा, उच्च शिक्षा की डिग्री तो होगी, ग्रेजुएट तो होगे, लेकिन बेरोजगार बन के घरों में बैठे हुए रहोगे और जिंदगी यूं ही कट जाएगी। तो आपको स्टेप उठाने हैं, जुड़ने हैं।
यहां हम आपको टोटल फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, घर बैठे चाहोगे मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, यहां आकर के कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सिलेक्टिव 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, ये सभी बनाते हैं, लेकिन एक बात समझो कि क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन क्वेश्चन लड़ाना बहुत कड़ा काम होता है। आप 3000 क्वेश्चन बना लो, मिल जाए, और उनमें से कुछ क्वेश्चन सटीक तौर पर भिड़ जाए, तो फिर आपकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेहनत सही जगह पर सही समय पर करो तो रिजल्ट देता है, और मेहनत अगर सही समय पर नहीं किया और सही जगह से नहीं किया तो वो समय की बर्बादी करता है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है। आपके पास 4 से 7 में लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस कैंपस में, पतंजलि रेसिडेंशियल कैंपस में रह करके ही तैयारी करूं, तो अकॉर्डिंग टू नीड अगर आपकी जरूरत है तो आप यहां रह करके भी तैयारी को कर सकते हो, और अपने जो मन में ठानोगे किस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। अगर इसके अलावा आप संस्थान से जुड़ना चाहते हो तो 2-3 चीजें और भी हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लीजिए। आप वेबसाइट पर जाकर के भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो दिए गए एड्रेस पर आकर के बृहद जानकारी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सीयूईटी का फॉर्म भरना है। ये सोचना है कि मैं बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा। बड़ा कॉलेज में जाने से ही आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। आप न केवल अपने गांव के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक होगे, बल्कि एक राष्ट्र के लिए पूंजी बनोगे। तो आपको, आपका भविष्य आपके हाथ में, आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़ी सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मैं जब आपके पास आऊंगा तो आपको इसके ऊपर जो लेक्चर है मेरा, जो मैंने पिछले कुछ लिए हैं इधर, उस लेक्चर को देखिए, उसके अनुसार प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।